नमस्कार, आराधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। रेलवे कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन किया भूख हड़ताल। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे डीआरएम ऑफिस के प्रांगण में रेलवे रनिंग कर्मचारी ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। रेल ड्राइवर को टूल बॉक्स हटाने को लेकर एवं रेलवे क्वार्टर डैमेज होने एवं रेलवे अस्पताल में डॉक्टर की कमी, इन सभी विषयों को लेकर सारे कर्मचारी एकजुट होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे सीमांचल हेड अवधेश कुमार जी की एक रिपोर्ट देखिए। कटिहार के डीआरएम ऑफिस के प्रांगण में मैं हूँ। यहाँ पर रनिंग रेलवे कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आखिर क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आइए हम जानते हैं कर्मचारी से। आखिर क्या कारण है, क्या इनकी मांग है, आइए जानते हैं। राजू रुको, अभी इनसे बताया जाए कि आप लोग की ये जो आज बैठक है, ये भूख हड़ताल की, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग रेल प्रशासन के सामने लिखित रूप से, मौखिक रूप से कई बार देने का काम किया है, मगर रेल प्रशासन और वर्तमान सरकार इस पर सकारात्मक रूप अपना नहीं दिखा रहा है। रेल को निजीकरण ला के न केवल रेल कर्मी, युवाओं के भविष्य के साथ भी खेल रहा है। आज रनिंग स्टाफ का लाइन बॉक्स हटाने का निर्णय रेल प्रशासन के द्वारा लिया गया है, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से गलत है, यात्री की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गलत है। इसी का आज हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और रेल अस्पताल में चमरासी स्थिति गई है। रेल अस्पताल की, रेलवे आवास की स्थिति चमरासी गई है। रोड नाले की स्थिति ठीक नहीं है। जो मूलभूत सुविधा रेल प्रशासन को, रेल कर्मचारी और उनको परिजन को देना चाहिए, उसमें रेल प्रशासन पूरी तरह से विफल है और मनमाने ढंग से रेल को चलाने का काम कर रहा है, जिसको कि जेसीए के माध्यम से आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं जब तक रेल प्रशासन हम लोगों का मांग, जो कि सीधा सीधी रेल कर्मी और उनके परिजन से जुड़ा हुआ है, अगर नहीं मानती है तो हमारा ये भूख हड़ताल रेल प्रशासन के विरोध में निरंतर रूप से जारी रहेगा। धन्यवाद। रुपेश कुमार, सचिव जेसीए। अपनी मनमर्जी से लाइन बॉक्स को हटाने का, जो रनिंग स्टाफ का लाइन बॉक्स होता है जिसमें उनके टूल्स होते हैं, जैसे हथौड़ी है, पंचू है, स्क्रू ड्राइवर है, प्लास है, गेज नापने का ये है, झंडे हैं, उसके ट्राई कलर टॉर्च हैं, डेटोनेटर है, ये तमाम चीज़ें उस बक्से में बंद रहता था। रेल प्रशासन ने उसको हटाने का काम किया। अब एक बात तो सीधा है, उसको हटाने के बाद सिर्फ रेल इंजन और जो रेल इंजन में काम करने वाले रनिंग कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल नहीं, उस ट्रेन में जो यात्री चल रहे हैं उनके सुरक्षा का भी सवाल है। और इन सवालों के साथ रेल प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। तो हम लोग इन बातों को रेल प्रशासन को बताने का काम किया कि कैसे रेल प्रशासन यात्रियों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभी देखिए, कटिहार से कोई इंजन चलती है, टूल्स के अभाव में अगर इंजन बीच रूट में बैठ गया या खड़ी हो गई, वो कैसे जाएगा अगले स्टेशन तक? टूल्स नहीं है। यात्री सफर करेगा, ट्रेन में बैठा रहेगा, यात्री का क्या अपराध है? पैसा दे के वो डिटेन तो नहीं हो सकता। ये कब तक आपकी हड़ताल है? ये अनिश्चितकालीन रिले हंगर स्ट्राइक है। दूसरा सवाल क्वार्टर का है। क्वार्टर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। रेल के पदाधिकारी अपने क्वार्टरों को, अपने बंगलों को टाइल्स और क्या क्या मार्बल और क्या क्या लगा के चमका रहे हैं, और रेल कर्मचारियों के क्वार्टर की स्थिति, इवन ये स्थिति है कि रनिंग कर्मचारी अगर ड्यूटी से लाइन से आते हैं, मान लीजिए रात में ड्यूटी किया, तो दिन में उसे आराम की जरूरत पड़ेगी। आराम करने की जब जरूरत पड़ेगी तो उसके घर के छत से पानी चूता है, वो बिस्तर पे पानी गिरता है, तो क्या करेगा, कैसे आराम करेगा? और फिर इंजन को लेके जाएगा तो रेल के सुरक्षा का भी सवाल है, ओवर शूटिंग भी हो सकता है। ऐसे में रेल प्रशासन रेल कर्मचारियों को मारने की स्थिति में हो गया। अब रेल अस्पताल का सवाल देखिए, रेल अस्पताल में दवाई लिखने के लिए दवाई है। पहले दवाई रेल अस्पताल में नहीं होती थी तो डॉक्टर था, अभी डॉक्टर नहीं है और रेल अस्पताल में दवाई है, दवाई कौन लिखेगा? कटिहार में न फिजिशियन है, न गायनी है, न हड्डी रोग विशेषज्ञ है, माने किसी भी सेक्शन का डॉक्टर रेल अस्पताल में आज की तारीख में नहीं है। इवन की दवाई जो पेशेंट ले रहे हैं, हम ही लेते हैं, लिख के देते हैं कि हमें ये दवाई लगेगा, वो साइन कर देते हैं, दवाई ले लेते हैं। ये रेल अस्पताल की स्थिति है। एचआरएमएस की स्थिति देखिए, जहां से अभी ऑनलाइन पास और पीटीओ हम लोगों का इशू होता है, उसकी स्थिति जर्जर है। कोई कर्मचारी न किसी को पास मिलता है, न पीटीओ मिलता है, वो
अगर इमरजेंसी हो जाए, किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो जाएगा कैसे? टिकट कटा के जाना होगा। हमें हमारी सुविधा होते हुए भी हम पैसे देके टिकट कटाने का काम तो नहीं कर सकते। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार मीटिंग हुई, नतीजा विफल हुआ। अंत में हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। 15 तारीख से हमको बैठना था, फिर भी हमने 2 दिन का समय उनको दिया कि आप 17-16 तारीख के शाम तक फैसला कर लीजिए कि कोई ठोस निर्णय हो जाए, हम भी मान जाए, आप भी मान जाइए। लेकिन कल शाम तक कोई निर्णय नहीं हुआ। अंत में बाध्य होकर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे। मैं मनोज सिंह, अध्यक्ष जेसी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आराधना न्यूज।